Hello student, good morning to all of you. Today's once again I will teach you your English lesson for class 7th. The name of this lesson or the topic of this lesson is a good citizen. In this lesson, today's I will teach you how to narrate English passage in Hindi. So be careful and listen to me. Rachel's uncle and aunt lived in Mysore. Rachel के चाचा और चाची, एंड माने और, आंट माने चाची, लिव्ड रहते थे इन मैसूर माने मैसूर में। रचिल के चाचा और चाची क्या है, मैसूर में रहते थे। रचिल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर। रचिल और उसके माता पिता आए थे, गान पहुंच चुके टू मैसूर माने मैसूर को टू स्पेंड व्यतीत करने दियर समर वेकेशन विथ देम, उनके साथ अपने गर्मी की छुट्टियों को व्यतीत करने के लिए वह मैसूर क्या है पहुंच चुके थे उनके साथ, रचिल के साथ। कहां पे, टू मैसूर। दे वर ऑल एक्साइटेड, दे भी वेयर माने थे आदमी सभी, एक्साइटेड उत्साहित, क्यों, गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन, गोइंग टू विजिट वृंदावन गार्डन, क्योंकि वे वृंदावन उपवन को देखने जा रहे थे। इसलिए सब लोग क्या थे, काफी उत्साहित थे, एक्साइटेड थे, उत्साहित थे। ऑन द वे, ऑन माने पर, या में, द वे माने रास्ता, यानी रास्ते में या मार्ग में। हर आंट टोल्ड देम, हर माने उसकी, आंट माने मौसी, टोल्ड बताई देम उसको, कही क्या, अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट, लगभग कहा जाए कि अबाउट लगभग 2 मिलियन माने 2000 से ज्यादा लोग, 2 मिलियन 2000 लोग विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। लगभग प्रत्येक वर्ष इतने यात्री, 1,10,000 होता है, तो लगभग 20,000 विजिटर, दर्शक प्रत्येक वर्ष वृंदावन गार्डन को देखने आते हैं, वृंदावन उपवन को देखने आते हैं। रचिल सेड, रचिल कहती है, आंट इट्स गोइंग टू बी फन, तो यह क्या मजा है, क्या आनंद हो रहा है, मुझे आनंद हो रहा है, अनुभव हो रहा है। एज दे इंटर्ड द गार्डन, जैसे एज माने जैसे दी में इंटर्ड प्रवेश किए द गार्डन माने बागीचे में। रचिल एक्सप्लेन, रचिल क्या है, रचिल जो थी एक्सप्लेन कहीं बोली, समझाई, व्याख्या की कि वाह वाह, वाह माने वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर एंड फाउंटेन आर दीज, व्हाट क्या ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर फ्लावर्स माने फूल, एंड फाउंटेन्स माने फव्वारे, आर माने हैं, दीज माने ये क्या सुंदर सुंदर फूल और फव्वारे हैं। आई मस्ट मेक ए बनक्यूट फॉर माई सेल्फ,
मैं मस्ट माने निश्चित रूप से मैं बनाऊंगी ये बनक्विट। अब बनक्विट मैंने बहुत आप बुकें गुलदस्ता जिसको कहते हैं, मैं निश्चित ही हम लोगों के लिए क्या है मैं गुलदस्ता बनाऊंगी। रचिल ने कहा द मोमेंट उसी क्षण सी ट्राइड उसने कोशिश किया तो पलक तोड़ने के लिए वन ऑफ द फ्लावर एक फूल को। उसी क्षण रचिल जो थी एक फूल तोड़ने की कोशिश की। हरान स्टॉप्ड हर एंड सेड हरान उसकी मौसी स्टॉप माने रोक दी हर उसको एंड सेड और कही बोली। उसकी मौसी ने उसे फूल तोड़ने से मना कर दिया, रोक दिया और कहा कि डोंट डू दैट, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम ऐसा नहीं करोगी। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर, वी हम लोगों को शुड माने चाहिए, यहाँ पर का अर्थ चाहिए से लिया गया है। पलक माने तोड़ना, फ्लावर्स माने फूलों, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर टेकिंग ए राउंड ऑफ द होल गार्डन, आफ्टर बाद में टेकिंग मैंने पूरा भर लेने के बाद, राउंड माने घूमने के बाद, एक चक्कर लगाने के बाद, द होल गार्डन पूरी संपूर्ण उपवन का यानी संपूर्ण उपवन का एक बार भ्रमण करने के बाद दे सैट वे बैठ गए डाउन नीचे टू हैव स्नैक्स और उसने अपना स्नैक्स लेना शुरू कर दिया। आंट हैड बॉट पॉपकॉर्न समोसा सैंडविचेस। आंट हैड मौसी थी बॉट लाई पॉपकॉर्न माने लाई, पॉपकॉर्न लावा जिसको कहीं का लाई होता है, एंड समोसा खाते हैं, एंड सैंडविचेस माना होता है पूरी पकवान जो करते हैं मौसी तैयार करके लाई थी, सॉरी उसकी चाची तैयार करके लाई थी। एंड फ्रूट फॉर एवरीवन, हर व्यक्ति के लिए फल भी लेकर के आई थी। उन सबको लेकर के सबने क्या किया लेना शुरू किया। रचिल फिनिश्ड हर स्नैक्स, जब रचिल ने अपना स्नैकर समाप्त कर लिया एंड और हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, सॉरी एंड और थ्रू फेंक दिया हर अपना, एंड थ्रू फेंका हर प्लेट अपने तस्तारी को एंड ग्लास पानी पीने वाले क्या है जलपात्र को अंडर द बेंच, जिस बेंच पे खा रहे थे बैठ के उसी बेंच की जो क्या उसको डाल दिया फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली, हर माने उसकी आंट माने मौसी पोलाइटली बिल्कुल नम्रता के साथ कहीं समझाएं उसे, क्या कहीं कि आस मैंने पूछा कि हर उससे आंट पोलाइटली आस्क हर माने उसकी आंट माने चाची पोलाइटली नम्रता के साथ आस्क हर उससे पूछा कहा डू यू थ्रो, क्या तुम फेंक देती हो द वेस्ट अवशिष्ट वस्तुओं को अंडर योर स्टडी टेबल, जो अध्ययन जिस मेज पर बैठ कर अध्ययन करती हो पढ़ती हो उसी के नीचे कबाड़ फेंक देती हो, और अथवा सोफा एट होम टू, या सोफा के नीचे जो सोफा पे बैठ कर तुम पढ़ती हो उसी के नीचे डाल देती हो जो तुम्हारे घर पे है। रचिल इट इज आवर ड्यूटी, है मेरी बेटी रचिल, इट इज यह है आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य, ड्यूटी माना होता है कर्तव्य, तो इट इज आवर ड्यूटी यह हमारा कर्तव्य है टू कीप आवर सराउंडिंग, हमें रखना चाहिए अपने चारों पब्लिक प्लेस जो सार्वजनिक स्थान है, लाइक रोड सड़क हो, पार्क हो, मैदान हो, स्कूल विद्यालय हो, हॉस्पिटल ईटीसी या चिकित्सालय हो, क्लीन, सबको हमें साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। किनको बेटा, तो सार्वजनिक स्थान को, सड़कों को, पार्क को, विद्यालय को, चिकित्सालय को, हर जगह को क्या करना चाहिए साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री, अगर हम वी शुड चाहिए ट्रीट व्यवहार करना द होल कंट्री, पूरे देश के साथ जस्ट लाइक आवर होम, जैसे हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, जैसे हम अपने घर के साथ आचरण व्यवहार करते हैं, वैसे हमें अपने पूरे देश से लगाव, वैसे ही हमको अपने पूरे देश के साथ करना चाहिए। रचिल क्विकली
रसिल माने रसली क्विकली पता है कि रसिल क्विकली रसिल ने तुरंत समझ लिया, जल्दी ही अंडरस्टूड समझ गए, एंड कलेक्टेड और इकट्ठा किया, द वेस्ट एंड थ्रू देम इन ए डस्टबिन, जितना अवशिष्ट पड़ा हुआ, जितना जो कूड़ा कचरा गिरा हुआ था उसको उठाया और उसको तुरंत निकला क्या है कूड़ादान में डाल दिया। भाई कहता है जस्ट लाइक सॉरी एंड थ्रू देम इन ए डस्टबिन, और सबको बिटोर कर इकट्ठा करके कूड़ादान में डाल दिया। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स लेने के बाद दे मूव टुवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन, दे वे मूव मनमुड़ी टुवर्ड्स द म्यूजिकल, उस क्या संगीतमय फव्वारे की ओर, वेयर दे एंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो, वेयर जहां दे एंजॉयड आनंद लिए द लाइट प्रकाश का रोशनी का एंड द साउंड शो, और मधुर संगीतमय आवाज की सुर को क्या है का उन्होंने आनंद लिया। When they moved out, जब वे बाहर की ओर मुड़े तो दिशा उन्होंने देखा, जब वे बाहर मुड़े तो देखा कि एन ओल्ड मैन एंड ए ओल्ड माने वृद्ध, मैन माने आदमी, ट्रिप एंड फेल डाउन, और ट्रिप बना होता है बेटा ठोकर खाकर गिरना, ट्रिप जिसका स्पेलिंग होता है TRIPPD ट्रिप, यानी ट्रिप माना होता है ठोकर खाके गिरना। जब देखा बाहर जैसे मुड़े और देखे कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, ट्रिप्ड एंड फेल डाउन ठोकर खाया और वहीं नीचे गिर गया। आज उसकी मौसी रैंक दौड़ी एंड हेल्प, और हेल्प मदद की द ओल्ड मैन, उस वृद्ध आदमी की, उस बूढ़े आदमी की, बूढ़े व्यक्ति की सहायता किया रचिल की चाची ने। वाइल द अदर्स वेयर, जबकि अदर्स दूसरे वेयर थे, स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन, कि क्या हो सकता है, लोग सोच रहे थे कि क्या हो सकता है। दूसरे लोग खड़ा होकर के द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने थैंक धन्यवाद किया, किसको, हर उसको, अर्थात हर कौन, तो रसिल की चाची को, फॉर एक्ट ऑफ काइंडनेस, उनकी दयालुता भरे कार्य के लिए उनका क्या धन्यवाद किया उस बूढ़े व्यक्ति ने। अब देखा कि ऑन द वे बैक, सॉरी ऑन हर वे, ऑन माने पर हर वे, उनके रास्ते में बैक जब वापस लौट रहे थे, रसिल आस्क्ड हर ऑन, रसिल ने जो अपने साथी से कहा कि डू यू नो, क्या आप जानती हो द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को, ऐ चाची क्या बताएं आप कि उस वृद्ध आदमी को आप जानती हैं, whom you help, जिसकी आपने मदद किया। रचिल ने रास्ते में पूछा, हर आंट रिप्लाई, उसकी चाची ने उत्तर दिया, नो रचिल, नहीं रचिल, मैं उसे जानती नहीं, आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती, बट लेकिन आई, मैं, हेल्प ही, मैंने उसकी मदद की, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वह किसमें परेशान था, वह काफ़ी कष्ट में था, कष्ट में था, इसलिए मैंने उसकी क्या की मदद की। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल, हमें लगभग निश्चित रूप से, हमें लगभग मस्ट लगभग ऑलवेज सदैव हेल्प मदद करना चाहिए, द पीपल माने लोगों को, हमें सदैव लोगों की क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। हु आर इन ट्रबल, जब लोग परेशानी में हो, कष्ट में हो, तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, अर्थात वी शुड, हमें चाहिए कि टेक केयर, ध्यान देना, देख रेख करना, द पीपल, उन लोगों को जो अराउंड अस, जो हमारे इर्द चारों लोग रहते हैं, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए, उनका सहायता करना चाहिए। जस्ट लाइक, जैसा कि वी टेक केयर ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, जैसे कि हम अपने परिवार के लोगों की देख रेख करते हैं, वैसे हमें पास हो अगल बगल के लोगों की देख रेख करनी चाहिए। इन दिस वे, इस प्रकार, इन दिस वे वी कैन बिकम, इस प्रकार हम हो सकते हैं गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक अच्छे नागरिक और क्या जिम्मेदार व्यक्ति या अपने देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो बेटा आज के चैप्टर में बस इतना ही था। अब कंप्रीहेंशन क्वेश्चन दे रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बेटा हम आप लोगों के लिए क्वेश्चंस नोट करके और उसका आंसर नोट करके निश्चित रूप से आपके
को इसी चैनल के माध्यम से मैं आपके पास भेज दूंगा, जिसको आप लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे। और ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, इसको आप लोग किताबें हैं आपके पास घर पे, तो उसको करने का प्रयास करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। यू ऑल हैव अ नाइस डे।